हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी मेडिकल, एसएससी जीडी के मेडिकल की कयामत के दिन की तरह इंतजार हो रहा था कि कब मेडिकल आएगा, कब मेडिकल आएगा। मेडिकल भी आएगा और मेडिकल पूरा भी हो जाएगा, उसके बाद मेरिट भी आ जाएगी, आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे और उसके बाद ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, सब कुछ होगा एसएससी जीडी मेडिकल। अब मेडिकल में एक हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है वेट का। देखिए, वेट जो है वो आपके हाथ में है, उसको कम या ज्यादा करना। अब किसी का 2-3 केजी तक कम होता है तो वो पानी पी के या केला खा के उसको कवर कर सकता है। यदि अंडर वेट है तो वो भी बहुत ज्यादा नहीं। अब किसी का 8 किलो अंडर वेट है तो वो तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 2-3 किलो तक मैं एक ट्रिक आपको बता सकता हूं कि आप केला खा के और पानी पी के और पानी की बोतल आप अपने पास रखें और पानी बार बार पीते रहें, उससे कवर हो सकता है। अब वेट चार्ट को हम डिस्कस करेंगे। कुछ हमारे पास कमेंट्स आए थे। अब एक हमारे साथी ओम कश्यप ने काफी कमेंट्स कर दिए कि आपसे अनुरोध है कि कितना हाइट वाले को कितना वजन होना चाहिए बताएं। काफी कर दिए। अरे एक कर देंगे आप तो भी बता देंगे। और वैसे आपको चार्ट भी प्रोवाइड करवा देते हैं हम। मेडिकल गाइडलाइन भी प्रोवाइड किया हुआ है। मेडिकल गाइडलाइन के बारे में तो आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा हुआ है कि 2015 का रिवाइज्ड मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका मेडिकल। अब देखिए, रिवाइज्ड वो 2015 वाला रिवाइज कब हुआ? वो रिवाइज हुआ मई 2021। और क्या रिवाइज हुआ उसमें? रिवाइज ये हुआ कि जो आपको री मेडिकल के लिए जो 2 से 3 महीने का जो समय मिलता था, वो उसकी बजाय री मेडिकल जो है वो डिटेल मेडिकल के कंटिन्यूएशन में ही होगा। अब किस हाइट के अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा संशय किस में रहता है कि जो 22 वर्ष पूरा हो चुका है वो कहता है कि मुझे किसमें काउंट किया जाएगा। 22 वर्ष आपका यदि पूरा हो चुका है, देखिए हम बात करें यहाँ पे कि स्टैंडर्ड हाइट मेल कैंडिडेट, ये चार्ट किसके लिए है? ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो ये ट्रेड्समैन से लेके सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट तक यही चार्ट फॉलो किया जाता है और इन सर्विस भी यही चार्ट फॉलो किया जाता है। जब आपका जो एनुअल मेडिकल होता है उसमें भी यही चार्ट फॉलो। अब हाइट और 37 इयर्स तक है इसमें। अब कुछ हमारे सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं जिनका एज जो है वो ज्यादा है 37 से, तो वो इसमें जो चार्ट दिया हुआ है उसमें जो हाइट दिया है उसमें 1.5 केजी बढ़ा ले। 170 हाइट है। सपोज कीजिए कि एक कैंडिडेट जो है 170 हाइट है। अब सबसे पहला डाउट तो है कि जब मैंने फॉर्म फिल किया था उस समय का मेरा एज काउंट होगा या जिस दिन मेरा मेडिकल हो रहा है उस दिन का? जिस दिन आपका मेडिकल हो रहा है उस दिन का एज काउंट होगा। जिस दिन आपका मेडिकल हो रहा है उस दिन आप 21 वर्ष 6 माह आप हैं, तो आप कहां काउंट होंगे? ये 18 से 22 एज ग्रुप जो है इसमें होंगे। आपका वेट कितना होना चाहिए? 52 से 64 किलो आपका वेट होना चाहिए, यानी 52 से कम नहीं होना चाहिए और 64 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि पहले चार्ट सेंड कर दो, ये मैसेज आता है, चार्ट सेंड कर दिया, उसके बाद ये जो वेट है इसमें कहा कि मेरा 170 हाइट है और मेरा एज जो है वो 21 साल है, मेरा वेट 67 किलो है, 67 केजी है, 68 केजी है, क्या चलेगा क्या? देखिए, आप अपना भी काम बढ़ा रहे हैं। आपको तो हो सकता है कि देखिए एक मैसेज है आपका तो, लेकिन हमारे पास तो 4000 प्लस मैसेज हैं और आप में से किसी का छूट जाता है तो वो फिर धमकी लगाता है कि मैं अनसब्सक्राइब कर दूंगा, मुझे रिप्लाई नहीं दिया। वो इसीलिए छूट जाता है कि कोशिश यही करते हैं कि सबका। और कॉमन पॉइंट है, अब सपोज कीजिए कि कोई 22 वर्ष 6 माह हो गया है तो वो किसमें होगा? अब 22 वर्ष 6 माह आप हो गए हैं तो 6 माह तक तो आप 18 से 22 में ही आपको काउंट किया जाएगा, लेकिन 6 माह से आप ऊपर हो जाते हैं तो आपको 23 से 27 यानी कि 52 वाला कितना हो जाएगा? 54 और 66 केजी। अब इसमें 1-2 किलो प्लस माइनस भी नहीं चलेगा क्या? देखिए, वो डिपेंड करेगा मेडिकल अफसर पर कि 1 किलो 2 किलो। सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर, जो सीपीओ सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है उसमें 1.5 किलो ओवरवेट में, 1 किलो ओवरवेट में कैंडिडेट्स को अनफिट किया गया। री मेडिकल जो था वो नेक्स्ट री मेडिकल हुआ, कैंडिडेट्स अनफिट हुए, दावा किया उन्होंने। अब वो दावा जो था वो भी उनका खारिज हो गया
कि जो वेट मेडिकल अफसर कहते हैं कि हमारे सामने जो आ रहा है हमने वो वेट, ये चार्ट आपको दिया हुआ है, आपको मेडिकल गाइडलाइन अच्छे से पढ़ना चाहिए, और मेडिकल गाइडलाइन भी आप नहीं पढ़ रहे हैं तो ये चार्ट को आप समझ सकते हैं। किसी का हाइट 176 है, अब किसी का हाइट यदि 175 है, किसी का हाइट किया है 175 किया है, तो वो किस में जाएगा, 176 में जाएगा। लेकिन किसी का हाइट यदि 174.5 किया है तो वो 174 में जाएगा, उसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है। 176 हाइट है, एज हो गया है 25, तो 58.5 से 71.5 होना चाहिए। कुछ हमारे साथी क्या करते हैं कि ये चार्ट मांगने के बाद पूछते हैं कि इसमें 10% प्लस माइनस भी तो होता है, 10% प्लस माइनस करके ही ये चार्ट बनाया गया है। अब हम आपको सिर्फ यही बता सकते हैं कि इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। ये मेल कैंडिडेट्स का है और ये फीमेल कैंडिडेट्स का है। फीमेल का हाइट 157 है तो उसको हम 157.5, यदि किसी का होता है तो 158 सेंटीमीटर हाइट उनका काउंट किया जाएगा। अब एज हो गया है 23 वर्ष 2 माह, तो 42 से 51 केजी। देखिए कुछ फोर्सेज में क्या होता है कि 45 केजी से कम फीमेल कैंडिडेट्स का वजन नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा रहता है उसमें, लेकिन आपका एसएससी जीडी में ऐसा नहीं है, सीपीओ सब इंस्पेक्टर में भी ऐसा नहीं है। ये चार्ट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। यदि कोई बहन जो है वो 168 सेंटीमीटर हाइट है तो, और आयु हो गई 25 वर्ष, तो 47 से 57, यानी 57 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक क्लॉज जो है उसके ऊपर काफी कैंडिडेट्स जानना चाहते हैं कि body weights are given in this charts corresponding to only certain height in centimeters on even numbers only। अब यहां पर देखिए सिर्फ सम संख्या में दिया गया है। In respect of heights in between, the principle of average will be utilized for calculating body weight। तो एवरेज उसका निकाल लिया जाएगा जैसा मैंने आपको बताया। और in doubtful cases of overweight, the assessment is to be made on the basis of body mass index। ये बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए? तो दोस्तों बॉडी मास इंडेक्स से तो वो जो 1 केजी 1.5 केजी में जिनको अनफिट किया था वो फिट हो रहे थे, लेकिन वो बॉडी मास इंडेक्स काउंट किया जाए या नहीं किया जाए वो असेसमेंट डिपेंड करता है मेडिकल अफसर पर। मेडिकल अफसर सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो वो आपको हिप वेस्ट रेशियो जो होता है उसमें भी अनफिट कर सकते हैं। आपको ये चाहिए कि आपका वेट इस चार्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब आप बेहतर समझते हैं, बेहतर जानते हैं कि फोर्स ज्वाइन करने जा रहे हैं तो जो सामने लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। बाकी आपको यदि हमारी बात से आप सहमत नहीं हैं तो कमेंट आप बिल्कुल करें, लेकिन कमेंट ऐसा करें कि जो आपको, यदि कोई कमेंट वैसा करता है तो आपको पसंद हो। ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें जो आप खुद अपने लिए पसंद ना करते। जय हिंद।